हमें उसके बारे में सिर्फ एक पहचान है कि वो झूठा है, लायक है और धोखा देने वाला है। इसलिए एक मनुष्य को जिसको अपने शत्रु से युद्ध करना, जब तक उसकी रणनीति के बारे में नहीं मालूम होगा, उसकी पास कितना हथियार है, क्या है, कैसे युद्ध करता है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि हमारा जो विरोधी है वो मार खाने वाला है। और बाइबल में कई लोग इस विषय में बात करते हैं कि भैया ये शैतान है कौन। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि ये फाड़ खाने वाला शैतान है कौन, तो कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। शायद मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ये फाड़ खाने वाला शैतान है कौन? कौन है? मैंने बोला कि हमारा युद्ध जो है हर दिन है और हम हर दिन लड़ते हैं उसके साथ में। एक विश्वासी खास तौर पे जब तक आप प्रभु के वचन को मान रहे हैं तब तक उसे लड़ते रहेंगे। इसलिए वचन में कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लोह का नहीं है, ये अंधकार की शक्तियों के साथ में। और हर एक विश्वासी हर दिन लड़ता है उससे। तो अब बात करेंगे कि फाड़ खाने वाला जो शैतान, उसका नाम शैतान नहीं, मैं फाड़ खाने वाला बोलता हूँ, उसको लिखा है बाइबल में। ये है कौन, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है, और ये विश्वासी को जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग जब लूसीफर को हमेशा शैतान बोलते हैं और वो कहते हैं कि लूसीफर ही क्या है, शैतान है। कितने लोग मानते हैं कि लूसीफर ही शैतान है? लूसीफर शैतान है। पर बाइबल में लिखा है कि वो तो एक स्वर्गदूत था, और उसके विषय में जब पढ़ते हैं कि ये जो स्वर्गदूत था, इसे बोलते हैं एंजल ऑफ लाइट, बोलते हैं कि एंजल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का जैसा स्वर्गदूत भी था। और ये स्वर्गदूत का काम क्या था? परमेश्वर की महिमा आराधना करना निरंतर। पर ये कैसे तब्दील हो गया उस फाड़ खाने वाले की उस गैंग में? अक्सर लोग बोलते हैं कि लूसीफर ही शैतान है। अक्सर यहाँ तक कि कुछ पास बात नहीं, पर हम इसको बाइबल में से खुलासा करेंगे इसका, और उसके विषय में कुछ मैं बातें बताऊंगा और जानना है। क्योंकि अक्सर हम लोग कई बार नए जन्म या जिंदगी के विषय में बात करते हैं, पर जिसके साथ हमें रोज सामना करना है उसके विषय में हम लोग बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो हमें शत्रु के बारे में जानना जरूरी है कि ये शत्रु क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है और क्या इसकी योजना है। बाइबल में यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय और उसकी 44 आयत में लिखा है, कोई भी पढ़ता भी जाएगा। तो पहली बात मैं क्लियर करूंगा कि लूसीफर आरंभ से शैतान नहीं है। ठीक है जी, पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 44 आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। अभी इस आयत को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज आ रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शत्रु के विषय में है और शत्रु के बारे में भी चौकस रहना है। कहता है वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। मतलब आरंभ से क्या कह रहा है? हत्यारा है। पहली चीज क्लियर रखिएगा कि शत्रु आरंभ से क्या है? बोलिए जोर से, हत्यारा है। पर लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था। और लूसीफर बाइबल 3 स्वरदूत के बारे में बात आती है कि स्वरदूत एंजल जो है लूसीफर, जिब्राइल और मिकाएल, इन तीनों के अलग नाम के विषय में बता चुका हूँ। पर ये लूसीफर जो है ये आरंभ से हत्यारा नहीं था। ये परमेश्वर की हजूरी में बैठकर परमेश्वर के लिए आराधना करने वाला एक ऐसा स्वरदूत था। पर ये जो दुष्ट के बारे में बता रहा है कि वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न था, क्योंकि सत्य उसमें नहीं था।
पर जब मैं झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया था, अब मैं और आप है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब बीज बोने वाले ने बीज बोया तो बीज में कोई कमी नहीं थी, पर बीज कई जगह फलवंत हुए, कई जगह ढक गए किसी न किसी तरीके से। वैसे ही लूसीफर भी परमेश्वर ने जब बनाया, इसके अंदर कोई भी कुटिलता नहीं थी, कोई स्वभाव में झूठ नहीं था, तमाम चीज नहीं थी, परंतु वचन कहता है पर ये तो आरंभ से क्या था, हत्यारा था। कौन? बाइबल में एक और आता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहाँ पर इसी विषय में मिलता है कि जो ये था आरंभ से ये हत्यारा नहीं था, परंतु दुष्ट आरंभ से हत्यारा था। जी, पहला यूहन्ना 3 का 8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। अभी शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को क्या कर दे? नाश कर दे। ये बात क्लियर हो रही है कि जो लूसीफर है आरंभ से हत्यारा नहीं है, पर आरंभ से हत्यारा है कौन? फाड़ खाने वाला। बाइबल में लिखा है अब लूसीफर के बारे में, जब इज़ेकिएल 28 और उसकी आप अगर 12 से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर कुछ इसका खुलासा मिलेगा कि ये लूसीफर के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि लूसीफर को कई लोग कहते हैं कि लूसीफर ही शैतान है और ये आरंभ से है। तो इज़ेकिएल 28 और उसकी 15 आयत में क्या कहता है वो पढ़ेंगे, 28 से 12 से पढ़ेंगे, सॉरी इज़ेकिएल 28 उसकी 12 से। हे मनुष्य के संतान, हाँ जी, हे 28 का 12 हाँ 12 से 15। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तुझे कुटिलता ना पाई, उस समय तक तू सारी चाल चलन में निर्दोष है। जिस दिन तू सिरजा गया मतलब जिस दिन वो बनाया गया उसके अंदर कोई भी कुटिलता नहीं थी। पर ये फाड़ खाने वाला शैतान क्या है? आरंभ से। क्योंकि जिस दिन लूसीफर को बनाया गया उसमें कोई कुटिलता उसके अंदर नहीं थी, पर एक फाड़ खाने वाला जो सिरजा गया कहता है इसके अंदर क्या था? आरंभ से ही वो हत्यारा था। शुरुआत से ही वो सिरजा ही क्या करने के लिए था? लोगों को नाश करने के लिए। अब जो बाइबल लिखा है कि तू परमेश्वर की आदत नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, वज्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, इशाब और नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति मणि, सोने के पहनावे थे। डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था कि जब वो उड़ता था तो सारा म्यूजिक उसके साथ बजता था और वो परमेश्वर की हजूरी में उसकी वर्शिप करने वाले लोग थे। कि ना उसी दिन से सब कुछ सिरजा गया और ये सब जो सोना, चांदी, फिरोजा, नीलमणि, ये तमाम चीजें क्या हुआ था? लाना हुआ था उसको। यहाँ पे लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था, और ये लूसीफर कहीं ना कहीं एक चीज इसके अंदर आई थी, और इसके अंदर जो चीज आई थी अंदर वो था घमंड। आज भी दुष्ट क्या करता है मनुष्य के अंदर? इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया कोई ऐसी गलत चीजें नहीं थी।
इसलिए बीच में कोई कमी नहीं थी। जिस मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। बाहर एक इच्छा, इसलिए परमेश्वर ने वहां लिखा है आदम और हवा को फ्री विल, एक स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया गया। और मैं आपको भी परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ा, और ये स्वतंत्रता इतनी हो गई कि हम लोग अपने इच्छा से चलना आरंभ शुरू कर दिया, और परमेश्वर के वचन को कई बार आज भी हम लोग हल्का लेते हैं। इस वजह से हमें स्वतंत्र किया है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, अपनी मर्जी से ऐसा करें वैसा करें, और यही स्वतंत्रता कभी कभी हमारे लिए आफत है और हमारे लिए मुश्किलात को पैदा कर देती है। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने हमें कई व्यवस्था से छुड़ाकर हमें कई बार स्वतंत्रता को दे दिया है, और चाहे हमारे स्वभाव में भी है वही चीज। इस स्वतंत्रता को जो ये लूसीफर था इसके अंदर भी आया, इसको घमंड आया, बस एक चीज ने इसके यहाँ पर डाल दिया कि तेरे अंदर भी वही चीज है, तू इतना बड़ा है, तू भी इससे बढ़कर हो सकता। वो अपने आप को क्या करने लगा, परमेश्वर के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। जिसके हाथों से वो सृजा गया है, बनाया गया है, इसलिए वो क्या करे, अपने आप को तुलना करना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऊपर से नीचे गिरा। ये तमाम चीजें भी, जब हम लोग सोना निकालते हैं धरती में, हीरे मणि है, ये सब हमें कहां से मिलता है, धरती के अंदर से मिलता है। वो लगा हुआ था ये सब चीजें, कहता जिस दिन तू सृजा गया ये सब चीज उसी दिन तेरे अंदर बनाई गई थी, उस दिन इन चीजों को सृजा गया था। कहता जिस दिन तू जब सृजा गया और जिस दिन जब परमेश्वर ने उसको गिराया वहां से, तो वो सब चीजें दफन हो गई अंदर, यहाँ तक कि उसके साथ के स्वर्गदूत भी। अब सवाल आता है, अभी भी हमें उसका पता नहीं लगा ये कौन है अभी शैतान को। ये कौन था जो लूसीफर के यहां पर डाल दिया, एक घमंड को लेके आ गया। अब ये कौन था, अभी थोड़ा क्लाइम से सब बना रहे। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय और उसकी 5 से लेकर 7 आयत में क्या है। यशायाह 45 वर्स 5 to 7। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कहता मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सभी चीजों का करता हूँ। यहाँ पर है कि इसको बनाने वाला भी परमेश्वर ही है। और ये दोस्त जो है कहता है कि इस परमेश्वर को कहता है कि उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार मैं हूँ। और कहते हैं मैं शांति का दाता हूँ और विपत्ति को भी मैं ही रचता हूँ, और मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। यह है परमेश्वर जो उसके हाथों के द्वारा रचा गया, बनाया गया, इसलिए कि आपकी और मेरी क्या हो सकती है परीक्षा। इसलिए वचन कहता है कि वो परमेश्वर खुद किसी की परीक्षा नहीं लेता है, परंतु रचा है उजाड़ने के लिए भी और अंधियारे के लिए, उजाड़ने के लिए भी। बाइबल में और एक जिक्र आता है यहीं पर यशायाह नबी की किताब 54 का 16 है, जहां पर भी कुछ ऐसा ही बाइबल लिखा है। यशायाह 54 उसका 16 है। सुन, एक लोहार कोयले की आग भोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, जागने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। आमीन, हालेलुया। ये कहता है कि सुन, एक लोहार कोयले की आग को धोकर इसलिए हथियार बनाता है
वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से है और एक नाश करने वाला भी मेरी ओर से है। वो नाश करने वाला भी परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या करता है, बना रखा है। बाइबल में लिखता है कि कुछ जो स्वर्गदूत थे जिनको गिरा दिया गया, दूसरा पत्रस उसका 2:4 में लिखता है कि कुछ स्वर्गदूत जो थे, जो शैतान के दूत थे, जो परमेश्वर के आगे को नहीं माना, वो परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। और दूसरा पत्रस उसका 2 उसकी 24 आयत में क्या रहता है, हमें जानना जरूरी है क्योंकि हमारा युद्ध इन्हीं के सामने है, एक विश्वासी का, एक योद्धा का, इसलिए उसके विषय में जानना जरूरी है। जानिएगा दूसरा पत्र 2:4 है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। कि न्याय के दिन तक क्या रहे, वो लोग बंदी रहे। ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना और यहाँ तक कि जो लूसीफर के साथ थे उनको भी क्या कर दिया, परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया और काम कर दिया उनको अंधेरे कुंडों में। और वहां डालने के बाद कहता है उन्हें वहां पे छोड़ दिया कि जब न्याय होगा बंदी को उनसे बाद में निकालेगा। परमेश्वर के कई दूत थे, सिर्फ लूसीफर अकेला वहां से नहीं निकला था, वो उसके साथ और भी दूत थे जिन्हें आज लोग देवी देवताओं के लोग मानते हैं। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं और इसके विषय में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही बात है, परमेश्वर के पुत्र कौन थे, जिन्हें कहा गया स्वर्गदूतों। और इस स्वर्गदूतों ने क्या किया, जब ये नीचे आए इन्होंने मनुष्य इंसान की लड़कियों से क्या कर लिया, विवाह कर दिया। शायद उनकी उस तमाम शक्तियाँ थी, गायब हुई, क्या हुई, उनका शायद बदला होगा, शरीर भी वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने शरीर को, ठीक है। इंसान तौर पर देख सकते हैं मेरे जैसे, और आपने बाइबल लिखा है कि कई बार शैतान का दूसरा दूत का चेहरा लेके आपके पास आ सकता है। तो हो सकता है कि उस वेश को लेकर उन्होंने उन लड़कियों से विवाह किया होगा। अब विवाह करने के बाद में एक थोड़ा सा जिक्र देता हूँ दाऊद के विषय में। और दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया था, और वो कौन था, समय गोलियत भी ऐसे ही था, हैवान था, एक राक्षस टाइप का बंदा था। तो शायद जो आज भी लोग बोलते हैं कि राक्षस थे, सब तमाम चीजें वैम्पायर्स थे, तो हो सकता है कि जो उनके द्वारा पैदा हुई वो नस्ल वो वही थे। और गोलियत उनमें से एक था, जो जब स्वर्गदूत जो गिराए गए, जो मनुष्य के पुत्रों ने शादी करी मनुष्य के पुत्रों से, तो उनके जो बच्चा हुआ होगा वो ऐसा रहा होगा, बाइबल लिखा है। क्योंकि बाइबल में गोलियत के विषय में आता है कि वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक राक्षस के समान था और जितने लोग उसके बाद जाते थे। तो हो सकता है कि जब उसने उनकी लेडीज से शादी किया, औरतों से, मनुष्य के पुत्रों से, तब ऐसा होगा। पर परमेश्वर ने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। और ये हमें जानना जरूरी है एक विश्वासी तौर पर इन स्वर्गदूतों के विषय में जो गिराए गए और ये दुष्शक्तियों के बारे में। बाइबल लिखता है कि जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, इविल स्पिरिट है, जैसे डिवेल इन द पीपल, मतलब लोगों के बीच में रहती है। और ये मत्ती की इंजील को जब पढ़ते हैं आप लोग, 12 अध्याय उसके 43 में रहता है कि जो इविल स्पिरिट में ट्रैवल इन द पीपल, मतलब कि ये मनुष्य के बीच में रहती है। चाहे आप वचन मान रहे नहीं मान रहे, तो वो भी उनके बीच में बनी रहेंगी। उनका काम क्या है, आपको ऐसी करना, आपको भरमाना। इसलिए कई बार हम अपने जीवन को देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा दिमाग को भटका देती है। और उनके पास क्या है, एक चीज यंत्र क्या है, उनका शरण युक्ति है, उनके प्लान्स है। और ये युक्ति क्या करते हैं, वो यहाँ पर डालते हैं। इवन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते आपके दिमाग में डाल देगा, अभी चलो टीवी खोल लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ गेम खेल लेते हैं। ये सब चीजें क्या है, पीपल, परमेश्वर के लोगों के बीच में निरंतर बनती है। मत्ती इंजील 12 अध्याय 44 से 45 आयत तक पढ़ेंगे प्लीज। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों में क्या करती है, विश्राम करती है, हाँ, ढूंढती फिरती है जी। और पाती नहीं। तब कहती है, हाँ, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी जी लौट जाऊंगी। यस। और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाए
यहाँ क्या ध्यान सुनेगा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकलती है, अगर हम कहेंगे तो हम कई बार परमेश्वर के दुश्मन ही थे, वचन ना मानने वाले थे, जब उद्धार पाया, नया जन्म पाया, परमेश्वर छुटकारा दे दी, पर एक मनुष्य फिर से स्वभाव में उसकी चीजें आ गई है, तो वह कहता है सूखी जगहों में विश्राम को ढूंढती फिरती, सूखी जगह जहाँ पे परमेश्वर के वचन को लोग मानते नहीं, सुनने के बाद दूर हो गए और वो संसार की चीजों में लगे, तो कहते हैं वो दुष्ट शक्तियां ढूंढ रही है ऐसी जगहों को। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बार कहता हूँ, वचन मानो, वचन मानो, वचन मानो, वचन संसार से मित्रता मत करो। अब यहाँ क्या कह रहा है, तो सूखी जगहों पे विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सुना, झाड़ा, घूरा और सजा सजाया पाती है। एक विश्वासी जब अपने चीजों से भटक जाता है, वचन से या वचन की ओर से, वो फिर से क्या करती है, कोशिश करती है। याद रखिएगा, जिन शक्तियों ने आपको छोड़ा था, जिन चीजों को आप मानते थे, वो चीज अभी आपको छोड़ा नहीं है। क्यों? वो तार में रहती है कि कब इनके अंदर से मौका मिले एकदम, और वो मौके को ढूंढते हैं कि ये जैसी वचन से दूर जाए, जैसी वचन को तोड़े, और कभी वो अटैक करेगा एकदम से। इसलिए वो एकदम से नजरें गाड़ के रखती है। इसलिए मैं बोला, दुष्ट अपने काम में पूरा डिसिप्लिन में रहता है। शैतान आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ता, बस यही सोचता है कि आप वचन से जरा हटो और वो अटैक करे, और ऐसा ही है। पर परमेश्वर की नजरें उसके धर्मी लोगों पे लगी रहती है। वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार कहता है कि वो धर्मी पर अपनी आंखों को बनाए खाए रखता है, एक पल के लिए ऐसा नहीं करता। अगर एक पल के लिए परमेश्वर ऐसा किया, वो दुष्ट आके आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को आत्मा के अनुसार चलने के लिए वचन को मानने की बहुत आवश्यक है। हम खाली पन में इसलिए कहते हैं, जब उसको जगह नहीं मिलती तो कहते हैं विश्राम को ढूंढते, और तब कहते हैं तब वे जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है। और जब दुष्ट आत्मा अंदर आ गया, मैं देखा है ऐसे कई लोगों को, मैं इस मीटिंग्स में देखा है, कई बार वचन देते देते मैं पहले ही बताया, मैं हमारा में एक मीटिंग कर रहा था, 200-300 लोग बैठा आराम से, वचन देते ही खत्म किया। वचन देते मैं प्रार्थना के लिए आया, एक के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते करते जो बहने गाना गा रही थी, भाषा बोल रही थी, बाद में वो तो विराट रूप ऐसे शांत से बन गई। मैं प्रभु ये क्या था? अभी थोड़ी देर पहले क्या था, वचन पढ़ रही है, अन्य भाषा बोल रही है, और जितने वहां बैठे थे, जितने आत्मा में कुछ उछल कूद कर रहे थे, वो सबके अंदर बदलू ही नजर आई मुझे। मैं देखा प्रभु ये क्या था, ये अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, गैर भाषाओं के साथ साथ आत्मा से ऐसे लग रहा है बड़ा जोर से हिल रहे हो। पर यही लोग हैं जो विराट सांप और रूप बन के, फन वाली सांप बन के, और ये लोग अभी दूसरे के ऐसे काम कर रहे हैं। कारण क्या लगा मुझे? वचन ना मानना। इसलिए हम कहीं पहुंचा ढील छोड़ देते हैं, वो चीजें हमारे पीछे लगी रहती है, वो फिर आपको धीरे धीरे, वचन में कहा कई बार कि आप पाप में एकदम से नहीं गिरेंगे, या आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं और धीरे धीरे वचन आप मानना बंद कर देंगे, परमेश्वर की हजूरी में आना बंद कर देंगे, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ना लगेंगे आपको बोर लगना शुरू हो जाएगा। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 होगा। धीरे धीरे आपका समय क्या होगा, आपका टीवी चैनल पे जाएगा, आपका मोबाइल पे चला जाएगा, आपकी बातों में चला जाएगा, आपकी गेम्स में चला जाएगा। आज सब लोग कहीं ना कहीं लगे हैं, समझ लीजिए दुष्ट आ चुका है अंदर, बहुत प्रॉफिट से दुष्ट अंदर आ चुका है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हजूरी में बैठना मुझे बोर लगता है, जिस परमेश्वर की हजूरी में आराधना और प्रार्थना करना मुझे बोर लग रहा है, तो समझ लीजिए वो दुष्ट शक्ति जो निकली थी वो आपके अंदर आ रही है। अभी भी मौका है। थोड़े समय पहले एक फोन मेरे पास आया है परिवार से, और वो बोली भैया मेरी बेटी को तो दुष्ट शक्ति पकड़ लिया दोबारा से। मैं उसको प्रार्थना किया, हो गया। कारण क्या था? उस लेडी ने, आप जानते हैं उसको, नाम नहीं होता, मेरे विषय में उन्होंने कहीं बोला कि भाई ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैंने मेरे से पैसा भी लिया है और मेरे पेपर्स में नाम भी है, और कई बार मैंने ऐसा बोला, मैंने बहुत मदद करी है उनकी। उसी दिन
मेरे पास उस बहन का फोन आया, उसकी बेटी का, उसका भी फोन नहीं था, उसकी बेटी का फोन आया और मैं जा रहा था मीटिंग में। मैंने प्रार्थना कर दिया, 1 साल बाद मेरी बात हुई उस बहन से, तो बोला मेरी बेटी को दुष्शक्ति पकड़ लिया। मैंने योजना बनाई, उस बहन से बात किया, बहन बोलती आप आ सकते हो, मैं कहा आ सकते हैं, कोई 6 सेकंड में रहते हैं, छोटी होती, मैं ठीक है मैं आ जाऊँ। मैंने ये नहीं सोचा मेरे विषय में क्या है, और ये बात मुझे पता भी नहीं था। उसी दौरान थोड़े समय बाद मेरे पास 2 बहनों का फोन आ गया, राहुल ब्रदर आप कहाँ पे, आपसे जरूरी बात करना है। मैं कहा बहन मैं अभी बाहर हूँ, आप जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी बात है। मैं गया और जाते ही उन्होंने बात उसी विषय में, उस लेडी के विषय में जिसकी बेटी को बदरू ने पकड़ा, उसी के विषय में वो बहन मुझे बता रही थी, भैया वो चर्च में, किसी चर्च में गवाही देते थे, बोल दिया राहुल भाई मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया मेरे, और मेरा फ्रॉड कर दिया मेरे साथ में, मैं बहुत पैसे से हेल्प किया, ऐसा किया है, और आगे ऐसा नहीं था। ये बहन ने मेरे को जब ये बताया ये बातें, और उससे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना कर चुका था, और ये सब 3-4 दिन की बातें थी, और उस लड़की की हालत में 3-4 दिन बाद ही ऐसी हो गई। तब से मैं प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु, और मैं जाने की योजना बना दी, जाके प्रार्थना करके आऊँगा दोबारा से, मैं फिर नहीं। मतलब परमेश्वर के वचन को जब मानते हैं तो परमेश्वर उसी दिन साथ ये चीजें दिखाया, जिसने 1 साल से मुझे फोन देगी, 1 साल बाद फोन कर रही है, और ऊपर से ये बातें, और जिस विषय में उसने मेरे विषय में बताया, और वहां उनको बताया, उन्होंने मेरे को बताया, और उस लड़की की हालत क्या थी। मेरा फर्ज था, मैंने ये नहीं सोचा मैंने क्या किया मेरे साथ, पर मैंने एक ही बात उसके लिए प्रार्थना की और धन्यवाद करिए, लड़की को फर्क हुआ। कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आपके विषय में कोई जादू मंत्र तंत्र कुछ भी करेगा या अंधकार की शक्तियां कुछ काम करेगी, वो आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। पर जब आपको क्राइस्ट से चलना पड़ेगा वचन के साथ, शायद अगर मुझे ये बातें नहीं पता लगती तो मैं शायद उसके घर पे चला जाता, और शायद और कोई बातें बन जाती। उनको दरभंगा है, BMW रखी है, वो जैगवार रखी है उन्होंने, गाड़ी मंडायर सब रखा है, वो सोचते हैं कि वही बहन बोली शायद पास्टर है ना, वही बहन ने उसको बोला कि पास्टर है ना, पास्टर का तो पैसे के लिए होता है, राहुल भाई भी कहीं बिक गया होगा, थोड़ा कर दिया होगा, कहते हैं पास्टर का स्वभाव ऐसा लालच है, तो राहुल भाई ने ले ली होगी शायद, और प्रभु जानता है 1 रुपया में मिल गया ऐसा। कारण क्या है, पर हमारा युद्ध लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब कोई शक्ति या कोई भी आपके विरुद्ध में काम करेगा, वो आप पर काम नहीं कर पाएगा। और ये युद्ध हमारा हर दिन का है वहां पे, इसलिए उसने कहा पर जब वो आत्मा निकलती है तो 7 आत्मा को लेके आती है, और ये लेके आने का मतलब क्या है, आपको परमेश्वर की हजूर से दूर करना है। मरकुस की इंजील और उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत में क्या कहता है? मरकुस, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। अब ये एक व्यक्ति के बारे में जहाँ पर कहता है अशुद्ध आत्मा उससे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई। लड़की के विषय में एक जो छुटकारा नहीं पा रहा था, पर विश्वास उसका पिता कर रहा था, उस लड़के के बारे में नहीं मालूम था। फिर 5 का 9 भी पढ़ दीजिए बहन इसके बाद, इसी में मरकुस 5 का 9। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। अभी ये बहुत सारी, एक नहीं है। फिर 7 का 24 से 30 भी पढ़ दीजिएगा। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, जिस उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सरूफिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो तेरी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है।
पीपल इन लोगों के बीच में रहती है, चाहे आत्मा पाया उद्धार पाया नहीं है तो भी वो निरंतर बीच में अंधकार की शक्तियां रहती है। पर ये खतरा है अनबिलीवर्स के लिए। इसमें लिखता है प्रेरितों की काम 19 से उसके 12 से 16 में पढ़ता है कि डेंजर फॉर अनबिलीवर डील विद द स्पिरिट, मतलब कि जो अविश्वासी है और अविश्वासी विश्वास का रूप धारण किया हुआ पर वचन नहीं मानते तो भी उनके लिए खतरनाक है। और ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसकी 12 से 16 में क्या कहता है? प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसकी 12 से 16 है। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंका करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन पर सब भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। अभी इनमें से क्या देख रहे हैं कि जो वचन नहीं मान रहे थे पर वो देखा लोगों को अपोस्टल को प्रेरितों के कि यीशु के नाम ऐसा ऐसा है। वहाँ बदरू जब एक थी किसी के अंदर, वहाँ कहता है कि मैं पौलुस हूँ, यीशु भी सबको जानते, तू कौन है? ये क्या करते थे? इनकी ये सुन रहे सब लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? किस नाम से निकाल रहे थे? नहीं पहले तो हाँ, वो जो लोग थे जो अन्य जाति दूसरे किस नाम से जादू टोने वाले लोग थे। कहते मैं उनको जानती हूँ पर तू कौन है? और वहां से कहता है कि वो मुंह भागे वहां से, उनका बुरा हाल कर दिया। एक विश्वासी को अगर परमेश्वर की हजूरी में जब जाने वाला व्यक्ति है, अगर वो वचन नहीं मानता तो मैंने ऐसे सीन भी कई बार देखे हैं। एक पास्टर मैंने बताया था कि जब उसने बोला एलिशा में एक भाई के अंदर था और पास्टर ने निकल इस तरह से उन्हें सबके सामने बोल दिया तू भी तो मेरे जैसा ही है। पास्टर को शर्म आई, वो कमरे से बाहर गया और उसके बाद एक विश्वासी एलिशा में आने वाला वो उठा से गए, यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ निकल इधर से। और जैसे ही हुक्म दिया उसकी आवाज से उठा ये बात नाश की। पास्टर साहब मुंह लटका के बाहर खड़े थे और कलीसिया के लोग देख रहे थे, इसके कहने से कभी निकली नहीं। और विश्वासी ने जो कलीसिया में आना विश्वासी उसके कहने से निकल गई। पास्टर साहब कहते हैं शायद ये मेरा कहना नहीं मानना चाहते थे, इसकी वजह से नहीं निकलना चाहते, इसलिए से निकल गए। देखिए बदलू के अच्छे से जानते हैं हम कितना वचन मान रहे हैं। ये आएगा आप कितना वचन मानते हैं आपकी कमियों को, इसलिए मैंने बोला ना ये डिवाइस द पीपल, वो लोगों के बीच में रहती हैं ये चीजें भी। आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, सबके सामने क्या कर रहे हैं, और फिर आप अगर उन्हें हुक्म भी देंगे अधिकार से बोलेंगे, वो आपके आगे नहीं मानेंगे, वो आपके उस प्रभु के वचन को भी नहीं मानेंगे। बेशक आप बाइबल को उनके सिर पे, कई लोग बाइबल को या तेल को सिर पे लगाते रहते हैं, टच करते हैं निकल, या क्रूज को लगा के ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होगा कभी। अधिकार तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को मान रहे होंगे और वचन मानकर जब आप हुक्म देंगे। और बाइबल एक बहुत अच्छी चीज है कि इन लोगों चीजों से ज्यादा हमने बात नहीं करनी। आजकल एक शो बन गया है, जब किसी की स्पिरिट है तुम कहां से आई, किधर आई, कहां जाओगी, ये सब। बाइबल में यीशु के बारे में जब देखते हैं उसने कहा यीशु ने वहां पर किसी से ज्यादा बात नहीं करी, उनको सिर्फ डांटा और हुक्म दिया जाने के लिए। और बाइबल में जब और भी आता है जहाँ पे पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय डेमन्स कॉल्ड डिसीविंग स्पिरिट, मतलब कि जो ये शक्तियां ऐसे क्या करने वाली हैं, ये चीजें डिसीव करने वाली है, हमें धोखा देने वाली है। तो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 आयत पढ़ लीजिएगा।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है कि दुष्ट आत्माओं का सारा ले लेकर क्या करेंगे, पास्टर से कोई भी नाम दे रहे हैं प्रभु पर, वो कह रहे हैं जो लोग होंगे वो मन अपने से बहक जाएंगे। बाइबल कितने सालों पहले लिखी है, कितने टाइम से प्रभु का वचन है। परमेश्वर जानता है, और इस पल में जो हम जी रहे हैं, जो हमारा ये क्षण चल रहे हैं जिंदगी के, हम उन्हीं क्षणों में जी रहे हैं और ये ऐसा हो भी रहा है। इसलिए डिसीविंग स्पिरिट, मतलब कि धोखा देने वाली स्पिरिट है और लोग उस पर विश्वास करेंगे, ये भी प्रभु जानता है, कलीसिया में भी। और बाइबल में लिखता है कि जब आप उसको यूहन्ना 8:12 में पढ़ लिया है, मरकुस 16:5 पढ़ लिए तो मरकुस 16 उसकी 15-18 में लिखा है कि डोंट टॉक द डेमन्स, कास्ट आउट, मतलब कि इनसे ज्यादा बात नहीं करना, इन्हें हुक्म देना है। मरकुस 16:15 से 18 तक है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोग, 15 था ना, मरकुस 16:15 से 18, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ठीक है, ये तो चिन्ह है विश्वासियों के। तो इसमें से एक चीज जो आता है कि वो क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। अभी कई बार विश्वासी कहीं पे बैठा और वहां पे कहीं किसी के अंदर आ गया तो विश्वास सबसे पहले वहीं आता है, कहीं मेरे पीछे ना आ जाए, ऐसा भी है। कई लोग बोलते हैं हमने भैया उनके लिए प्रार्थना कर दी थी और हमारे घर में बदलू आ गई वहां पे, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आप तब नहीं, आपने भगवती के छत्ते में हाथ दे दिया, कारण आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे और आपने बस उसको हुक्म दे दिया। मैंने ऐसे परिवार को देखा है, ऐसे घरों को देखा है, जो लोग जबरदस्ती, पास्टर की वाइफ के बारे में बात थोड़ा सा, ऐसे ही पास्टर की वाइफ थी, पास्टर के साथ में गई और किसी घर में एक बदलू थी। अब ये पास्टर की वाइफ को घर, मतलब मैं पास्टर की वाइफ हूँ, मेरे साथ में प्रभु होगा, उसको शायद शंका थी ऐसे करके, और पास्टर साहब तो प्रार्थना करने लगे। उसकी पत्नी थोड़ी ज्यादा आगे थी, उसने क्या किया, बदलू के ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उसको सेकंड नहीं लगा, वो चीज वहां से निकल गया, ट्रांसफर हो गई। क्या था, गर्व था पास्टर की वाइफ को, दास की वाइफ को। तो मेरे को क्या होगा, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो हमने पीछे करा। और आज तक कहते हैं उस औरत के अंदर से वो बदलने की आज तक नहीं। कारण क्या था, घमंड में था कि मैं ऐसे हूँ, पास्टर की वाइफ ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाइबल का वचन तो चाहे पास्टर हो या उसकी बीवी हो या विश्वासी हो, वो सबके लिए समान है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें सबको अपना अपना क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला भैया मैं तो आपका पहला पोंछा पकड़ूंगा, मैं भी स्वर्ग पहुंच जाऊँ। भैया मैंने कहा ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है, मेरा पोंछा पकड़ने से आप नहीं पहुंचोगे, बनेगा आपको प्रभु को पकड़ना है तब पहुंच सकते हैं। कहता मैं तो वचन मान सकता था, मैं आपको पकड़ लूंगा तो आपको मैं भी डर जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है, लोग ऐसे भरमाने वाली स्पिरिट जो कह रहा है और एक काम करने वाला है, पर परमेश्वर अधिकार दिया विश्वासियों को। उसके साथ साथ परमेश्वर का कलाम एक चीज और बोलता है, डेविल बिलीव देयर इन द गॉड, मतलब कि ये शक्तियां भी परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। मालूम है आपको कहां लिखा है, कहां लिखा है कि अंधकार की शक्तियां परमेश्वर पर विश्वास करती है? कहां लिखा है? याकूब की पत्री उसका 2:19 में लिखता है कि ये जो अंधकार की शक्ति है ये भी परमेश्वर पे क्या करती है, विश्वास करती है। जी कोई भी पढ़, याकूब 2:19। जी तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, थरथराते हैं। ये दुष्ट आत्मा भी क्या कर रही है, तू कहता तू तो विश्वास करता है, अच्छा है, पर ये दुष्ट आत्मा भी विश्वास
विश्वासी लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हम थरथराते भी नहीं जब कोई गुनाह या पाप करते हैं, उसकी हैकल में भी आते हैं, प्रभु भोज में शामिल भी होंगे, पर थरथराते नहीं। पिछले दिन में कैसा हमारा जीवन था, कितना समय हमने टीवी पे देखा, मूवी पे देखा, दूसरे की चुगली में किया, हाँ, कितना गेम देखते रहे, कितना क्या क्या करते रहे, और फिर प्रभु भोज में लेने के लिए आगे मैं आपको कई बार बोला है, परमेश्वर के एक दिन के लिए नहीं है वाला कि हाँ हैकल का दरवाजा साल में एक बार खुलेगा, अब आपके लिए हफ्ते में एक बार खुलता है, और एक हफ्ते से पहले, एक दिन पहले आप शनिवार को अपनी तैयारी करोगे। प्रभु कल तो मैंने तेरे हैकल में जाना है, अपने आप को तैयार करूं, मेरे गुनाह पाप मैंने छोड़ दिया, प्रभु आप मुझे जाने दें। ये खुली तसल्ली लेके बैठे हम लोग। प्रभु से पूछिए कि आप प्रभु के अनुसार है क्या नहीं। प्रभु से मांगे, प्रभु मैं तेरे अनुसार हूं क्या नहीं। कुछ लोगों को दुष्ट डाल दे यहाँ पे, तू ठीक है भैया, ये छोटी मोटी चीजें, ऐसा टीवी देखना या मूवी देखना कोई गलत नहीं है, अपना टाइम को नेट पे खराब करना कोई गलत नहीं, थोड़ा सा चलता है, संसार में जी रहे, थोड़ा सा चला गया करो, ये दुष्ट डाल दिया, आप दूर जा रहे हैं परमेश्वर से, आप दूर जा रहे हैं परमेश्वर से। इसलिए बोला वहां पर वो कहता है वो जगह ढूंढती है, जो अब एक आत्मा जाती है वो 7 आत्माओं को लेके आती है, जगह ढूंढती है, और उसको वही जगह जब मिलती है, अच्छी मिलती है, पहले से ज्यादा अच्छी मिलती है, वो फिर 7 को भी वहीं पे बिठा लेती है पहले में। कलीसिया में आप होंगे, यहाँ दवाई देने वाले लोग तालियां गीत गा कर उनकी बीमा कर सकते हैं। मैंने बोला ना, एक व्यक्ति का स्वभाव कब मालूम पड़ता है, उसके घर पे जब अकेला होता है। कलीसिया में तो सब लोग धर्मी है, सब लोग धर्मी नजर आएंगे, पर उसका स्वभाव, रियल चीज, आपकी असलियत ही वही है जो आप अपने परिवार से छुपके करते हैं, अपने घराने से छुपके करते हैं, अपने कलीसिया के लोगों से छुपके करते हैं, अपने कमरे के अंदर छुपके करते हैं, वो आपकी असलियत है, याद रखिए। और अब इस असलियत को देख लीजिए, क्या वो परमेश्वर के मुताबिक है या नहीं है, वही आपका असली है, याद ना। अगर आप खुदा के वचन को नहीं मानते और परमेश्वर की हजूरी से दूर है, तो वो जो कर रहे हैं वो आपकी असलियत है, उससे छुटकारा मांगे परमेश्वर से। अगर आपको लगता है कि वो पाप है, मैं परमेश्वर की हजूरी में जो समय मुझे देना चाहिए वो समय मैं कहां पे देता है देती हूँ, वो पाप है, तो सच छुटकारा मांगे उससे। क्योंकि ये अंधकार की शक्ति एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे, जब धीरे धीरे बैठ कर देगी तो एक स्वभाव आएगा दूर परमेश्वर से, फिर अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं होगा। आगे आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। Can perform the miracle sign, मतलब कि अंधकार की शक्तियां जो हैं miracles भी और चिन्ह और चमत्कार भी दिखा सकते हैं। मानते हैं चीज आप लोग? बाइबल लिखा है इस विषय में, और यहाँ पर प्रकाश की वाक्य 16 अध्याय उसके 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश की वाक्य 16 अध्याय कि कैन परफॉर्म द मिरेकल साइंस, ये चमत्कार भी दिखा सकती है। एक विश्वासी को अपनी ओर खींचने के लिए ये अंधकार की शक्तियां भी काम दिखा सकती हैं। और आप कहोगे हम नाम यीशु का ले रहे हैं, ये पास्टर तो प्रभु का नाम ले रहा है, ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास जो सारे संसार के राजाओं से निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। आमीन। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है। क्यों जाती है? कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कारण उचित चमत्कार दिखेगा और आप बोलेंगे प्रभु है, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नहीं है, पर कहते ये चीजें क्या है? इकट्ठा कर रही है उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और आप कहोगे कि प्रभु के लोग हैं भाई। कई लोग सवाल करते हैं मेरे से, भैया बाइबल में यीशु के बारे में बोला, क्या दुष्टात्मा को निकाल सकती है? अगर एक पासवान या मैं या ऐसा है या कोई विश्वासी कोई दुष्टात्मा को हुक्म दे रहा है और उसका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या दुष्टात्मा को निकाल सकती है? उसका कहना मान सकती है? बताइए। हाँ जी, मैं वो तो निकाल सकती है।
मैं इसके लिए थोड़ा सा खोज किया। जो वचन नहीं मानते लोग, चाहे वो पासवान हो या प्रॉफिट हो, नबी हो, कुछ भी बने होंगे, पर अगर वो जिन शक्तियों का सहारा लेते हैं और फिर उन्हीं शक्तियों को उनके बीच में छोड़ते हैं निकलने के लिए, मैं थोड़ा पूछा इस बारे में, बात किया किसी से और थोड़ा किया, और मुझे जो कंक्लूजन मिला वो था इन शक्तियों के लेवल होते हैं। एक बड़ी शक्ति है, एक उससे बड़ी है। अब मेरे पास जिस शक्ति के द्वारा, अंधकार की शक्ति के द्वारा मैं काम करता हूँ, मेरे पास वो बढ़कर है, ठीक है। अब ये बड़ी शक्ति जो मेरे पास है, आपके बीच में एक छोटी एक इविल स्पिरिट है या कुछ है। जब मैं अपने इस शक्ति को बोलूंगा तो जाके को हुक्म वो निकाल, तब ये क्या करेगा, इस बड़ी शक्ति से डर के निकल जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं कि आप भैया गलत कैसे कह सकते हो कि जो शक्ति दूसरा शक्ति निकाल सकती है। जब उससे बड़ा कोई उसके पास आ जाएगा, शायद जो शक्ति क्यों ना हो, जो शक्ति में उससे कोई बड़ी सामर्थ वाला शक्ति आ जाएगी, वो उसके हुक्म को मार के निकल जाएगा दिखा। तो ऐसा कलीसिया में होगा। बाइबल लिखा है आगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 9 से 12 में भी। दूसरा थिस्सलुनीकियों उस धर्मी का आना, हाँ, शैतान के कार्य के अनुसार जी, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और जिन और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आगे पढ़ लीजिए मैं 12 तक। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली, परमेश्वर उनके अंदर एक भटकाने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब कह रहा है कि परमेश्वर भेजेगा, उसको क्या करेगा, झूठी जो भटकाने वाली सामर्थ भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, अब जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। परमेश्वर एक भटकाने वाली आत्माओं के बीच में छोड़ देगा फिर जो लोग वचन को नहीं मानते, और परमेश्वर भी उनको उनके हाल भी छोड़ देगा कि ये तो भटकने वाले लोग हैं, वचन मानने वाले लोग नहीं है, झूठी चीजों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर ऐसा काम कर देगा। इसलिए कहते हैं कि कुछ ईसाई है, विश्वासी लोग भी क्या है, वो एक उनका जीवन कैसा है, मटके के बाहर जो पानी डाला जाता है वैसे चिकने घड़े के समान है, जो वचन को सुनते हैं पर समझते नहीं, और इन चीजों पर मन लगाते हैं, इन घटनाओं पर, उन चमत्कारों पर, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर का एक हिस्सा है सेवा का, पर इन चीजों की तो गैर लोगों को जरूरत पड़ती है, मसीह और विश्वासियों को नहीं पड़ती, क्योंकि जो परमेश्वर उन से बात कर सकता है वो आपसे और मुझसे भी बात कर सकता है। मैं कई बार लोग मेरे से बात करते हैं, भैया कोई भविष्यवक्ता का नंबर बताएं, भविष्यवक्ता का नंबर बताएं, ये सब बताएं। मैं ये सवाल करता हूँ कि आप कितना वचन मानते हैं और वचन को कितना पढ़ते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, और उनका जीवन है 0। उन्हें खुद वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उन्हें अच्छा नहीं, उनको टाइम बर्बाद करता है, इसलिए उनके लिए कोई हमारे लिए आए, कोई भविष्यवाणी करते हमारे जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए ये वे लोग हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम होगा कि परमेश्वर उनके बीच में जो ऐसे लोग हैं भटकाने वाली आत्माओं को भेज देगा और उसकी प्रतीति नहीं करने देगा। इसीलिए एक विश्वासी को जानना जरूरी है, हमारा दुश्मन, हमारा फाड़ खाने वाला ये शक्ति है, इसको जानना। ये डिसीविंग है, ये हमें धोखा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है। इसलिए हम उनके जिन्हों चमत्कारों को देखकर नहीं, और ये ध्यान रखें कि हमारा जीवन भी जो है इस लोगों के बीच में रहता है, इसलिए हम अपने जीवन को जरूर देखें कहाँ कमी है, कहाँ हम वचन से हेराफेरी कर रहे हैं, कहाँ वचन तोड़ रहा है। इसलिए जब आप आत्मा में जागृत होने वाले में कहता ना कि मैं तुझे उगल नहीं करूँ, तो ना ठंडा है ना गर्म है, वो सीधे तो है, विश्वासी तो है, पर परमेश्वर कहता है मैं उगल नहीं पाया, और परमेश्वर उगल दिया तो हम उसके राज्य के वारिस तो है ही नहीं, उसके घर में पैदा होने का सौभाग्य है। इसलिए हमारा दुश्मन फाड़ खाने वाला है और हम अपने आप को चौकस रखते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं।